प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। आज देश की सबसे बड़ी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो गई है। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रहा है, चलिए आपको ले चलते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को सबूतों के साथ घेरते हुए सुप्रीम कोर्ट में खुद अपनी याचिका पर सुनवाई करने की अनुमति मांगी और उन्हें अनुमति मिल भी गई है दोस्तों, क्योंकि अब ममता बनर्जी ने एक के बाद एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने अपनी बातें रखी है। क्या कुछ कोर्ट रूम के अंदर हो रहा है, एक एक डिटेल आपको बताने वाली हूं। पहले ही आपको कहा था कि कहीं भी इधर उधर नहीं जाना है, सबसे एक्सक्लूसिव जानकारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कुछ बोला जा रहा है, किस तरीके की बातें चुनाव आयोग रख रहा है, ममता बनर्जी रख रही है, उन दोनों के वकील क्या कुछ कह रहे हैं, ममता बनर्जी क्या कुछ कह रही है, वो सब कुछ एक एक करके आपको दिखाने वाली हूं, क्योंकि इस पूरे मामले पर देश की निगाहें टकटकी लगाकर बैठी हुई है। देश जानना चाह रहा है कि आखिर हो क्या रहा है और आगे होगा क्या, सुप्रीम कोर्ट कैसा फैसला सुनाने वाला है और सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ इस मामले पर एक्शन लेगा, कौन सी चीजें कहने वाला है, हर कोई जानने को उत्सुक है। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दूं कि एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई शुरू हो गई है। पहली दलील आपको बता चुके हैं, पुरानी वीडियो आप देख सकते हैं जाकर कि पहली दलील में ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा और अब ममता बनर्जी के जरिए सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ कहा जा रहा है, कैसे सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है चीफ जस्टिस की बेंच के सामने ममता बनर्जी ने अपनी बात रखनी शुरू कर दी है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के खिलाफ याचिका पर लगातार सुनवाई जारी है। इसमें बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अपने वकीलों के साथ कोर्ट रूम में, जी हां, कोर्ट रूम में कोर्ट रूम नंबर 1 में मौजूद है। आप ये भी जान लीजिए कि कोर्ट रूम नंबर 1 में इस वक्त ममता बनर्जी अपने पूरी वकीलों के फौज के साथ मौजूद है। मंगलवार को उनके नाम पर एक गेट पास भी जारी किया गया था कि वो कोर्ट में जा सकती हैं, अपनी दलील रख सकती हैं, अपनी बातें जो है जज साहब को बता सकती हैं। इस पूरे मामले की सुनवाई सीजीआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच कर रही है। एक बार फिर से दोहरा दो, इस पूरे मामले की सुनवाई जो है सीजीआई की बेंच, सीजीआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच इस पूरे मामले को तफसील से सुनवाई कर रही है। बंगाल सरकार ने मांग किया है, ममता बनर्जी ने मांग किया है, चुनाव आयोग को सभी नोटिस वापस लेने का निर्देश दे जो केवल नाम की गड़बड़ी से जुड़ा हुआ है। ऐसे 70 लाख से ज्यादा मामले इस पर बेंच ने कहा नोटिस वापस लेना कुछ अव्यावहारिक है। इस तरीके से जैसे ही ममता बनर्जी ने कहा कि जो चीजें नजर आ रही हैं उन चीजों पर जो है आप संज्ञान लीजिए माय लॉर्ड, और जिस तरीके से 70 लाख से ज्यादा मामले हैं और इन मामलों पर जो है चुनाव आयोग को नोटिस वापस लेने को कहा जाए, तो जो है सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि नोटिस वापस लेना कुछ अव्यावहारिक है। सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी ने कहा नाम गड़बड़ी को लेकर जो बातें मैं समझा सकती हूं, मैं उसी राज्य से हूं। समस्या यह है कि सब कुछ खत्म हो जाता है, जब हमें न्याय नहीं मिल रहा होता है तो सब कुछ खत्म होने लग जाता है। ममता ने कहा कि जब न्याय दरवाजे के पीछे हो रहा था तब हमने सोचा कि हमें कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा है। मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पत्र लिखा। मैं बहुत कम महत्व रखने वाली व्यक्ति हूं, मैं बहुत कम महत्व रखने वाली व्यक्ति हूं, मैं अपनी पार्टी के लिए नहीं लड़ रही हूं। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अपनी याचिका में बंगाल में चल रहे एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट संशोधन को चुनौती देना उनका आरोप है कि बंगाल में चल रहा एसआईआर जो है मनमाने तरीके से हो रहा है और चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर मतदाताओं को बाहर किए जाने का खतरा है। ममता बनर्जी की मांग 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जो पूरी सूची के आधार पर ही कराया जाए, इस तरीके की बातें जो है
कोर्ट में ममता बनर्जी के जरिए याचिका दाखिल करते हुए कहा गया। अब कोर्ट रूम से कुछ लाइव अपडेट्स भी निकलकर सामने आ रहे हैं, वो भी आपके सामने रख दूं। ममता बनर्जी के वकील ने कहा है कि 1.4 करोड़ से ज्यादा लोगों के दस्तावेज पेश करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। माय लॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि तर्कसंगत विसंगति सूची प्रदर्शित की जाए। दीवार ने बड़ी संख्या में पेंडिंग आवेदन और सुनवाई और समय की कमी की तरफ भी इशारा किया। ममता के वकील ने आगे कोर्ट को यह भी बताया कि लोगों को मैपिंग में गड़बड़ी के लिए फ्लैग किया गया है, लेकिन उन्हें ना तो व्यक्तिगत रूप से सूचित किया गया है और ना ही उनका नाम शामिल किए जाने के कारणों के बारे में बताया गया है। तो सीजीआई ने ममता बनर्जी से पूछा कि आप चाहते हैं कि लोगों को उन कारणों के बारे में सूचित किया जाए जिनके चलते उनके नाम फ्लैग किए गए हैं। हम इससे सहमत हैं। हालांकि हमें बताया गया है कि केवल सूची ही संचार का एकमात्र तरीका नहीं है और व्यक्तिगत नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं। ममता के वकील ने कहा कि हमें शॉर्ट नोटिस दिया गया है। इलेक्शन रोल का फाइनल डेटा प्रकाशित करने के लिए 11 दिन बचे हैं। सुनवाई पूरी करने के लिए बचे दिनों की संख्या 4 है और अनमैप्ड मतदाताओं की संख्या 32 लाख है। एलडी पोस्ट ड्राफ्ट रोल 1.36 करोड़ है, जो कुल मतदाताओं का 20% है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वकील द्विवेदी ने कोर्ट के सामने कहा कि सभी नोटिस के कारण होते हैं, उन्हें अधिकृत एजेंटों को भी लाने की अनुमति दी गई थी। तो ममता के वकील ने कहा टोकते हुए कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उन सभी नोटिस को वापस लेने के निर्देश देने का मांग करते हैं जो केवल नाम के बेमेल होने से संबंधित है। तो उस पर सीजीआई ने कहा कि क्या आप ऐसे मामलों का जिक्र कर रहे हैं जो एक व्यक्ति यानी कि दत्ता लिखता है और अलग अलग लोग अलग अलग स्पेलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीजीआई ने ममता बनर्जी के वकील ने आगे कहा कि हमने दत्ता, गांगुली, रॉय के असली उदाहरण दिए हैं माय लॉर्ड। सीजीआई ने फिर पूछा, नोटिस वापस लेना कुछ अव्यावहारिक है? ममता बनर्जी के वकील ने फिर कहा कि हमारा अनुमान है कि लॉजिकल गड़बड़ी के मामलों में लगभग 70 लाख केस नाम के बेमेल और स्पेलिंग में मामूली अंतर है। तो हमने असली मतदाताओं के उदाहरण आपके सामने रखे हैं माय लॉर्ड। तो सीजीआई ने पूछा कि नाम में स्पेलिंग का अंतर है। तो अन्य वकीलों ने कहा नाम की गड़बड़ी की वजह से समय कम पड़ रहा है और इसे एलडी कैटेगरी में नहीं होना चाहिए। तो सीजीआई ने कहा कि अगर राज्य सरकार ऐसे लोगों की टीम देती है जो बंगाल और स्थानीय बोलियां जानते हो और वो जांच करके चुनाव आयोग को बताए कि स्थानीय बोली के कारण गलती है, तो इससे मदद मिलेगी। ममता बनर्जी ने कहा फिर आगे, क्या ये बात मैं समझा सकती हूं? मैं उसी राज्य से हूं। मैं बेंच को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। समस्या यह है कि सब कुछ खत्म हो जाता है जब हमें न्याय नहीं मिलता है। जब न्याय दरवाजे के पीछे से हो रहा होता है तब हमने सोचा कि हमें कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा है। मैंने इलेक्शन कमीशन को भी पूरी जानकारी दी, पत्र लिखा। बहुत कम महत्व रखने वाली व्यक्ति हूं। मैं अपनी पार्टी के लिए नहीं लड़ रही हूं, मैं उन तमाम लोगों के लिए लड़ रही हूं जो इस वक्त एसआईआर प्रक्रिया से जूझ रहे हैं। सीजीआई ने कहा कि पश्चिम बंगाल ने राज्य में अपने अधिकार से एक याचिका दाखिल की है और इस अदालत के सबसे अच्छे वकीलों में से एक वहां है, सिब्बल वहां है। 19 जनवरी को कपिल सिब्बल ने राज्य की प्रक्रियात्मक कठिनाइयों और राज्य के मूल निवासियों के बाहर हो जाने की आशंका के बारे में जानकारी दी है। सीजीआई ने आगे यह भी कहा कि आज आपकी याचिका में अतिरिक्त मुद्दे उठाए गए हैं। मूल निवासी बने रहने चाहिए। हम आपके आभारी हैं। आपकी याचिका में मुद्दा उठाया गया है कि स्थानीय बोली के कारण, विशेष रूप से एआई के कारण अगर ऐसा हो रहा है तो हम समाधान निकालेंगे और इस वजह से असली मतदाताओं को बाहर नहीं किया जाएगा। ये आश्वासन सीजीआई के जरिए ममता बनर्जी को दिया गया है, जो एक बड़ी बात है दोस्तों, और ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी राहत की बात है, एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि खुद देश के मुख्य न्यायाधीश इस बात को सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आभारी हूं कि आपने इस मुद्दा को, इस याचिका को यहां पर उठाया है स्थानीय बोली के कारण, विशेष रूप से एआई के कारण। अगर ऐसा हो रहा है तो हम समाधान निकालेंगे और इस वजह से असली मतदाताओं को बाहर नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वकील ने फिर कहा कि हमें दलीलें नहीं मिली है,
हमें 1 हफ्ते का निर्देश मिलेंगे। तो सीजीआई ने कहा कि 1 हफ्ता बहुत देरी हो जाएगी, पूरी प्रक्रिया एक समय सीमा है, इसमें हम 10 दिन के लिए इसे बढ़ा देते हैं, उनमें से सिर्फ 4 दिन बचे हैं, हम मोहलत नहीं दे सकते हैं। ममता बनर्जी ने फिर आगे कहा कि एसआईआर प्रक्रिया सिर्फ डिलीशन के लिए है, सिर्फ टाइटल में ही मिसमैच नहीं है सर। बिना योजना के मान लीजिए बेटी शादी के बाद ससुराल चली जाती है, वो पति का टाइटल क्यों इस्तेमाल कर रही है, ये भी मिसमैच है। ममता बनर्जी ने आगे ये भी कहा कि कुछ बेटियां जो ससुराल चली गई है उनके नाम भी डिलीट कर दिए गए हैं। कभी कभी गरीब लोग स्थान बदल लेते हैं लॉजिकल गड़बड़ी की वजह से। बंगाल के लोग बहुत खुश है कि इस कोर्ट ने इस आदेश दिया है, आधार इस्तेमाल दस्तावेज होंगे। दूसरे राज्यों में डेमोसाइल सर्टिफिकेट और जाति प्रमाण पत्र की अनुमति है। उन्होंने सिर्फ चुनाव से पहले बंगाल को टारगेट किया है। 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। 24 साल बाद 3 महीने में करने की इतनी जल्दी क्या थी? जी हाँ, ममता बनर्जी ने इस बात पर भी जोर दिया कि 24 साल बाद 3 महीने में इतनी जल्दी करने की क्या थी, जब कटाई का मौसम है, जब लोग यात्रा कर रहे हैं, 100 से ज्यादा लोग मर गए हैं, बीएलओ मर गए हैं, इतने सारे लोग अस्पताल में भर्ती हैं, ये असम में क्यों नहीं हो रहा है? इस बात को भी ममता बनर्जी ने सीजीआई के सामने रख दिया है कि असम में भी इसी साल चुनाव है, असम में ये सब कुछ क्यों नहीं हो रहा? सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि ईआरओ के पास कोई पावर नहीं है, उन्होंने ईआरओ से सारी पावर छीन ली है। 8,300 माइक्रो ऑब्जर्वर बीजेपी शासित राज्यों से माइक्रो ऑब्जर्वर ऑफिस में बैठकर सभी नाम डिलीट कर सकते हैं, और तो और उन्होंने फॉर्म 6 फाइल करने की इजाजत नहीं दी है। लाखों नाम डिलीट कर दिए गए, इतने सारे जिंदा लोगों को मरा हुआ घोषित कर दिया गया है, वो महिला विरोधी हैं। इस तरीके की तमाम बातें ममता बनर्जी ने सीजीआई के सामने रखी। तो सीजीआई ने कहा कि हम निर्देश देंगे कि हर डॉक्यूमेंट पर अधिकृत बीएलओ के साइन होंगे। चुनाव आयोग के वकील ने आगे फिर सीजीआई की बात के बाद जो है कहना शुरू करते हुए नजर आए कि हमने राज्य सरकार को कई पत्र लिखे हैं, हमें क्लास 2 अधिकारी दे ताकि ईआरओ को नियुक्त किया जा सके। उन्हें उस रैंक में लगभग 80 अधिकारी दिए हैं, बाकी निचले रैंक के, इसलिए हम माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त करने पड़े। गलती उनकी है, माइक्रो ऑब्जर्वर सही तरीके से नियुक्त किए गए हैं। तो सीएम ममता ने कहा कि ऐसा कोई कानूनी नियम नहीं है। चुनाव आयोग के वकील ने फिर आगे दलील दिया कि अगर राज्य सहयोग नहीं कर रहा है तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, समय की कोई सीमा नहीं है। तो सीजीआई ने कहा कि हम समय बढ़ाते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं आपको बता सकती हूं कि आयोग के वकील ने जो कहा सही नहीं है। सीजीआई ने फिर आगे कहा, मैडम ममता, हमें आपके वकील की काबिलियत पर कोई शक नहीं है, आपकी बात मान ली गई है। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि ये जिले भर में निर्भर करता है, हमारे पास जितनी भी ताकत है हमने दे दी है, वो जो कह रहे हैं मुझे उस पर विश्वास है। तो सीजीआई ने कहा कि हम व्यवहारिक समाधान निकाल सकते हैं। सोमवार को हमें ग्रुप बी अधिकारियों की लिस्ट दें जिन्हें आप दे सकते हैं और उपलब्ध करा सकते हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है, नोटिस जारी करें। इस तरीके की बातें दोस्तों पूरे कोर्ट में लगातार बहस के दौरान देखने सुनने को मिली। ममता बनर्जी ने 58 लाख नाम हटा दिए जाने का भी जिक्र कोर्ट के सामने किया। तो सीजीआई ने कहा शायद जब अधिकारी उपलब्ध हो जाए तो माइक्रो ऑब्जर्वर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चुनाव आयोग भी अपने अधिकारियों से कहे कि वो संवेदनशील रहे और नोटिस जारी ना करे। तो इस तरीके की बातें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनाई दी है। बेंच ने सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट ने बताया, सॉलिसिटर ने, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के काउंटर एफिडेविट दायर किए गए हैं जिसका कुछ असर हो सकता है। तो जो कि सोमवार 9 फरवरी को इन मामले में सुनवाई करने के बाद जो है आदेश दिया गया था। तो इस तरीके की तमाम दलीलें जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में दी गई है। ममता बनर्जी, चुनाव आयोग और सीजीआई ने भी अपनी बातें रखी हैं और साफ तौर पर ममता बनर्जी ने जो चीजें कोर्ट के सामने समक्ष किया है, जिसके बाद सीजीआई ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, अच्छी बातें कही और पूरे मामले की जानकारी जो है तफसील से लेने की बात कही है और चुनाव आयोग को भी आदेश दिया है नोटिस जारी करते हुए। दोस्तों ये पूरा रिपोर्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। जय हिंद, जय भारत।